रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ में आज सभी दोस्तों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम जो है यहाँ पे एक अच्छी शख्सियत के साथ में मिलने के लिए आए हैं, इनसे बात करने के लिए आए हैं। बहुत मैं बोलूँगा इनसे मिलके इंसान को ऐसा लगता है, इनको सुन के इंसान को ऐसा लगता है कि वाक़ई कौम और मिल्लत के ये हमदर्द है। बहुत अच्छा इनका जो है लिखना, इनके एक राइटर है ये और एक बहुत अच्छे शायर भी है। कलाम पढ़ने के लिए जो है ये स्टेट पे भी जाते रहते हैं, जिसका वीडियो भी हम आपको बताएँगे यहाँ पे। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर इनके चाहने वालों का एक बहुत अच्छा हुजूम है यहाँ पे इनके पास। तो हम इनसे मिलने के लिए आए हैं और हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में है इनके चैनल की हम लिंक भी देंगे। जो लोग चाहते हैं कि वो इनका चैनल देखे तो उनके चैनल पे जाके वो इनके वीडियो भी देख सकता है और शेयर भी कर सकता है। तो हम इनसे चलिए बात करते हैं और दो लफ्ज़ इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका कहना है आज के हालात के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर और हमारे जो देश के अंदर जो समाज में घटनाएँ घटित हो रही है उसके ऊपर इनका क्या कहना है। तो बहुत-बहुत इस्तकबाल है आपका मोहम्मद साहब, क्या बोलना है आपका हमारे आज के चैनल के लिए? मैं आपका पहली बात तो मोइन साहब, मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्र अदा करता हूँ और खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ जो आपने मुझको इस लायक समझा, मुझ ना चीज़ को इस लायक समझा आपने कि मैं आपके चैनल के लायक मेरे अपना कुछ पैगाम कौम मिल्लत को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, आलम इस्लाम के मुसलमानों को और 27 से 28 जो इस्लामी मुल्क है उनको ये मेरा पैगाम पहुँचाऊँ मैं और मेरे जज्बात पहुँचाऊँ मैं। जो आज फिलिस्तीन के अंदर जो हालात है, जो हज़ारों बच्चे शहीद हो गए, मासूम, जिन्होंने दुनिया में कदम रखे लेकिन दुनिया नहीं देखे, वो मासूम बच्चे बेगुनाह शहीद हो चुके हैं। कई बहनें, कई भाई, आज उसका दर्द मुझे बहुत दर्द है। इसलिए मैं कुछ पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे 27 मुल्क रहे कि चाहे 28 मुल्क रहे इस्लामी, आज 57 मुल्क है। 57 मुल्क है, जो मैं वो 57 मुल्कों से फरियाद इल्तिजा दरख्वास्त करता हूँ, और उनको मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज देना चाहता हूँ मैं अल्लाह के वास्ते। वो आज जो सरजमीन है फिलिस्तीन की, मस्जिद अक्सा की, जो पाक सरजमीन है, वो मुजाहिदीन ओरिजिनल है। वो चाहे वो जो मासूम बच्चा क्यों ना हो और ज़ईफ़, और वो माँ बहन भी पर्दा नशीन क्यों ना हो मेरी, वो भी ओरिजिनल मुजाहिदीन है। इनके जो जज़्ब आज जो लड़ रहे हो, जो जी, अपनी जानों को, मालों को कुर्बान कर रहे हैं, वो पाक सरजमीन के लिए, 1-2 लफ्ज़ सुनाइए आप। मैं उनकी शान में ये अशार पढ़ूंगा। डराए ना कोई मुझको हौसला बुलंद रखता हूँ, डराए ना कोई मुझको हौसला बुलंद रखता हूँ, अंगारों पे चलने का जिगर रखता हूँ, अंगारों पे चलने का जिगर रखता हूँ, शेरों के जैसा मिजाज रखता हूँ, शेरों के जैसा मिजाज रखता हूँ, अकेला घूमने का हुनर रखता हूँ, मैदान छोड़कर भाग जाए दुश्मन मेरा, है दोस्त हमेशा सर को कफन बांध कर रखता हूँ। क्या बात है! फिलिस्तीन की शान में मेरा मेरा अशार है ये, बहुत बढ़िया। राइटर का। बहुत बढ़िया फ़िलिस्तीन की शान में माशाल्लाह आपने ऐसे लफ्ज़ बोले कि हमारे जो है जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पे। जो उन्होंने बोले कि हमेशा कफ़न बांध कर रखता हूँ, तो हमेशा कफ़न बांध कर रखने वाली कौम जो है फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। और वाक़ई में हम ये जानेंगे कि वही लोग हैं जो आज इज़राइल जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को बादशाह कहता है, अमेरिका का बाप खुद को वो कहता है, तो वही अमेरिका के बाप इज़राइल को आज मट्टी चटाने वाला वही फ़लस्तीन मासूम देश, जो अल्लाह के नबियों का एक शहर है, जहाँ पे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए थे। वो शहर की मिट्टी, वो शहर के अंदर के मुजाहिद माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको वो ताकत दिया है कि ऐसे हज़ारों देश इस्राइल के साथ में खड़े रह के भी कुछ करना चाहे तो कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि और अल्लाह अल्लाह की ताला गैबी मदद है उनको। गैबी वो मदद है। ओरिजिनल मुजाहिदीन है, बहुत बढ़िया। फिलिस्तीन के मुजाहिदीन ओरिजिनल है। हमास के जो जवान है वो ओरिजिनल है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। लड़ रहे हैं, अपने जान माल बच्चे सब कुर्बान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत वो लोगों ने अपना सब कुछ गँवा के अपने आज जो है वहाँ पे हालात ये है कि वहाँ पे अकाल पड़ चुका है, वहाँ पे खाने-पीने की जो है बहुत जो है कमी हो चुकी है। लोग हवाई जहाज़ से जब वहाँ पे जो अपना खाने-पानी जो छोड़ते हैं ज़मीन पे, तो लोग उसको लेने के लिए जब जाते हैं,
तो उसमें कई लोगों की भगदड़ के अंदर घायल हो जाते हैं और वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। वहीं उसी वक़्त वहाँ पे जब ये खाना उतरता है, उसी वक़्त वहाँ पे जो है बमबारी की जाती है और मासूम बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों को मार दिया जाता है। उसी वक़्त वहाँ पे उनके साथ में जब वो तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, जब वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, वो जमा होते हैं, तो ऊपर से जब हवाई जहाज़ से वो जाके इज़राइल उनको एक टारगेट करता है और वो उस टारगेट के ऊपर उनके ऊपर बमबारी करते हैं। लेकिन ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की देन है कि वो अपनी हिम्मत को नहीं हारने वाले हैं। 57 मुस्लिम देशों को चैलेंज दिए कि उनके साथ में जो है अल्लाह है, 57 देश की ज़रूरत नहीं है उनको, किसी और दूसरे मुसलमान की ज़रूरत नहीं है उनको, उनको सिर्फ़ उनके साथ में अल्लाह है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह उनके साथ में है। नेमल मौला नेमल नसीर। बहुत बढ़िया। तो एक लफ्ज़ हम और चाहेंगे कि आप बोले हमारे दर्शकों के लिए फ़लस्तीन के बारे में तो आपने बोला है। आज हमारे कौम और मिल्लत को आप आपके चैनल जैसे एमएन राइटर में आप बोलते हैं, उस तरीके से और एक आदि मैसेज और एक कलाम बोलिए। मोतियों से बढ़कर कीमत है जिनकी आज भी, मोतियों से बढ़कर कीमत है जिनकी आज भी, अपनों की वजह से कांच के टुकड़े बनकर बिखर गए, क्या बात! अपनों की वजह से कांच के टुकड़े बनकर बिखर गए। हुक्मरान बनकर आए थे हम इस जमीन पर, क्या बात! हुक्मरान बनकर आए थे हम इस जमीन पर, आज भी नूर कुछ लोग तलवे चाटने वाले बनकर बिखर गए। क्या बात है! कुछ लोग आज जो है तलवे चाटने वाले बनकर बिखर गए और हम यहाँ पे जो आए थे हुक्मरान बनकर। अल्लाह ने इस कौम को हुक्मरान बनाकर भेजा था पूरी दुनिया के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के लिए जो है हर चीज़ उनको देके यहाँ पे दुनिया में को उनके लिए बनाकर उनको यहाँ पे उतारा और ये दुनिया में हम हुक्मरान बनकर आए थे, लेकिन आज हम जो है हलवे चाटने वाले बनकर रह गए। आज हम जो है इस सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे मोहम्मद भाई एमएन राइटर ने इन्होंने उतारा है। इनके जो मुशायरे हैं, इनके जो तकरीरें हैं, इनकी जो लिखी हुई सारी चीज़ें हैं, वो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल के जो दर्शकों को उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे नबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहाँ के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। क्या बात है! बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम उन नबी के उम्मती है। सल्लल्लाहु अलैहि हमारे वसल्लम। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे को अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया। क्या बात है! बहुत ही बढ़िया। और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम अल्लाह को चाहने वाले हैं, नबी को चाहने वाले हैं, सहाबा को चाहने वाले हैं, वली अल्लाह को चाहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हमारा खुदा अमन वाला है, हमारे नबी अमन वाले हैं, हम मुसलमान अमन वाले हैं, हमारा दीन इस्लाम अमन वाला है। बिल्कुल, और हमारा खुदा जालिमों को पसंद नहीं फरमाता बिल्कुल। और फसाद करने वालों को पसंद नहीं क्या फरमाता बात है! और जालिमों को दोस्त भी नहीं रखता मेरा खुदा। क्या बात है! बहुत बढ़िया। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे सारे जहान जहान के के लिए लिए जो है जहान वो के रहमत बना के भेजे गए भेजा हैं। अल्लाह ने। बहुत एक छोटी-सी बात अल्लाह के नबी की शान में इन्होंने यहाँ पे बता दिया इन्होंने कि हमारे नबी सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल अगर आलमीन बना हमारे के भेजे नबी हैं। को इस दुनिया में अगर खुदा को भेजना नहीं रहता तो ये कायनात, ये सातों तबक जमीन, सातों तबक आसमान नहीं होता और आज हम भी नहीं होते इस दुनिया के बेशक, अंदर। बेशक हक बात है। और अल्लाह ने जो मामला जो रखा है, फजर की जो 2 रकात नमाज सुन्नत है, वो 2 रकात सुन्नत नमाज जो है, ये दुनिया के अंदर जितनी है चीजें है उससे अफजल है वो। क्या दो बात है! रकात नमाज फजर की सुन्नत और फर्ज का मुकाम तो रब्बुल इज्जत ने बहुत बेशुमार रखा है। क्या बात तो है! मेरे भाइयों, आज जो हुजूम रमजान के मुबारक महीने में जो हुजूम नजर आ रहा है, वो हुजूम अगर बरस के 12 महीने इसी तरह हुजूम अगर मस्जिदों में। मस्जिदों में मुसलमानों का हुजूम अगर रहा, सैलाब रहा मुसलमानों का, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसके हबीब के सदके में कहीं जाना नहीं पड़ेगा मुसलमानों को। क्या बात है! किसी के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पैर पड़ना नहीं पड़ेगा। उस खुदा के सामने झुक जाओ। जिस तरह आज मस्जिदें कम पड़ रही है, इसी तरह पूरे बरस के 12 महीने चिपक जाओ, अपने अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ो और फिर देखो नज़ारा खुदा का कैसा करम होता तुम पर मुसलमानों। तुम्हारे को कैसी इज्जत से और वक़ार से नवाजता मेरा खुदा। तो बहुत बढ़िया। रमज़ान मुबारक के
बारे में मैं कुछ अशार शेयर करूंगा। मोइन रंग जी चाहेंगे तो मैं उनके सामने अभी पढ़ूंगा वो अशार। आपकी इजाजत है मुझे? बोलिए बोलिए सर। हाँ। आपके शेर, आपके शायरी सुनने के लिए ही हम यहाँ पे बड़ी बेसब्री से आए हैं, और हमें पता है कि आप जो चीज़ सुनाएंगे हमारे दर्शकों के दिल में भी उतर जाएंगी इंशाल्लाह। और आपकी सुनाने के लिए दूर दूर से मैंने सुना है कि लोग दूर दूर तक के सुनते हैं आपको। ये रमजान की शान में जो मैं अशार पढ़ रहा हूँ आपके जी सामने, जी। तवज्जो फरमाइए। उठ गई है मौजे भवंडर में, उठ गई है मौजे भवंडर में, आ गया है तूफान समंदर में, कैद हो गया है शैतान जंजीर में, कैद हो गया है शैतान जंजीर में, आ गया मोमिनों का सैलाब रमजान में, आ गया है मोमिनों का सैलाब रमजान में, दंग रह गया हूँ मैं हुजूम देखकर, आ गया है सैलाब नमाजियों का रमजान में। क्या बात है, बहुत ये एक अशार है। दूसरा अशार और है, मस्जिदें कम पड़ने लगी है रमजान में, मस्जिदें कम पड़ने लगी है रमजान में, नमाजियों से भरने लगी है रमजान में, एक का 70 का सवाब है रमजान में, कर ले नीकिया दे के गरीबों को माल रमजान में। क्या बात ये दूसरा अशार है, बन गए हैं सारे मोमिन नमाजी रमजान में, क्या बात बन गए हैं सारे मोमिन नमाजी रमजान में, तकवा आ गया है जिस्म में रमजान में, तकवा आ गया है जिस्म में रमजान में, दिखते नहीं हैं 11 महीने जो मस्जिद में, क्या बात है, दिखते नहीं हैं 11 महीने जो मस्जिद में, आ जाते हैं वो नजर नमाजी भी रमजान में, क्या बात है, आ जाते हैं वो नजर नमाजी भी रमजान में, बिल्कुल सही। क्या पता दिख जाए वो चेहरा नमाज में। ये दूसरा अशार है, क्या पता दिख जाए वो चेहरा नमाज में, रमजान के बाद हो जाए दीदार मस्जिद में, क्या बात, रमजान के बाद हो जाए दीदार मस्जिद में, आंखें तरस जाती है मेरी नमाज में, आंखें तरस जाती है मेरी नमाज में, दिख जाए मुझे वो फिर नूर जुमे की नमाज में, क्या बात, दिख जाए मुझे वो फिर नूर नूर जुमे की नमाज नमाज में, में, क्या बात है, शायद फिर मिल जाए मुझे वो नमाज में, शायद फिर मिल जाए मुझे वो फिर नमाज में, 11 महीने के बाद आ जाए मुझे रमजान में, 11 महीने के बाद आ जाए नजर मुझे वो रमजान में, खुश हो जाऊंगा मैं उसको देखकर नमाज में, खुश हो जाऊंगा मैं उसको देखकर नमाज में, खुदा खुदा तौफीक दे दे नूर उसको 12 महीने रमजान में, क्या बात है, खुदा तौफीक दे दे नूर उसको 12 महीने रमजान में। उठ गई है मौजे मौजे समन भवंडर में, उड़ गई है मौजे भवंडर में, आ गया है तूफान समंदर में, कैद हो गया है शैतान जंजीर में, आ गया है मोमिनों का सैलाब रमजान में, दंग रह गया हूँ मैं हुजूम देखकर, आ गया है नमाजियों का सैलाब रमजान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कलाम यहाँ पे पढ़े हमारे। एक और अशार है ये, करता हूँ आज मैं दुआ मेरे खुदा से, करता हूँ मैं आज मैं दुआ मेरे खुदा से, आते हैं जो नमाजी रमजान में फिर से, आते हैं जो नमाजी रमजान में फिकर से, बना दे बरस के 12 महीने का नमाजी दिल से, बना दे बरस के 12 महीने का नमाजी दिल से, इसी रमजान के नूर वसीले से, इसी रमजान के नूर वसीले से, सुन ले दुआ मेरा खुदा मेरी दिल से, सुन ले दुआ मेरा खुदा मेरी दिल से, मैं भी बन जाऊं नमाजी हमेशा का नूर दिल से, मैं भी बन जाऊं नमाजी हमेशा का नूर दिल से। उड़ गई है मौजे भवंडर में, आ गया है तूफान समंदर में, कैद हो गया है शैतान जंजीर में, आ गया है सैलाब मोमिनों का रमजान में, दंग रह गया हूँ मैं हुजूम देखकर, आ गया है सैलाब नमाजियों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे एमएन खान राइटर साहब ने पढ़े हैं,
और ये कलाम के अंदर जो उनकी खूबसूरती यहाँ पे नज़र आई कि बहुत से रमज़ान की शान में उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही। और हम ये नज़म जो है एक गा के जो है एक लहजे में एक तकल क्या बोलेंगे उसको, एक लफ्ज़ों में पैरा के उसको पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो है अशार में इन्होंने जल्दी से पढ़ लिया उसको आप सबके लिए। तो ये थे हमारे जो थे एमएन खान राइटर साहब, इनके चैनल है यूट्यूब के ऊपर जो बहुत अच्छा चैनल है, जिसमें बहुत सारे कलाम मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जज्बाती चीज़ें मिलेंगी और बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर हम इनको दिखाना चाहेंगे। एक अशार हम इनका और है वो भी ले लेते हैं, बताइए सर। सब दिल में अपने जमातों के मसले मसाइल रखो, सब दिल में अपने जमातों के मसले मसाइल रखो, पहले हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं ये बात रखो, पहले हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं ये बात रखो, हमारे पुरखों का लहू है इस वतन की मिट्टी में ये ख्याल रखो, हमारे पुरखों का लहू है इस वतन की मिट्टी में ये ख्याल रखो, संविधान में लिखा हुआ है सबका हिंदुस्तान है ये अधिकार रखो, संविधान में लिखा हुआ है सबका हिंदुस्तान है ये अधिकार रखो, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये जानकारी रखो, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये जानकारी रखो, हिंदुस्तान के लिए हमेशा नूर सर को कफन बांध कर रखो, हिंदुस्तान के लिए नूर हमेशा सर को कफन बांध कर रखो। क्या बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है। और ये जानकारी रखो, और ये कफन हिंदुस्तान की शान, आन बान और शान और मोहब्बत के लिए अपने सर पे कफन बांध के रखो। बहुत अच्छी बात हमारे अहमद खान राइटर साहब ने कही। यहाँ पे हमने इनसे मुलाकात की और इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और एक पैगाम इनका कुछ देना चाहते हैं, हम इनसे लेंगे, क्या बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मोइन साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुस्कुरात है, जो माँ बहन है पर्दा नशीन, जी जी। मैं उनको पैगाम पहुँचाऊँगा आज, क्योंकि वो पैगाम मेरे दिल में 2010 से मेरे इस दिल के अंदर जज्ब है। बोलिए बोलिए। लेकिन आज मुझे मोइन रंगरेज जी ने मुझे इस मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा, और कि मैं उनके चैनल से मेरे जज्बात रखूं जैसा। तो 2010 से माँ बहन को बहुत भीड़ में देखा हूँ मैंने, मुझे मेरे दिल ने, मेरे ज़मीर ने मुझे गवारा दिया, और आज 2010 से 2024 चालू है। 14 सालों में मैंने आज तक के पूरे 30 दिन 29 दिन जो भी मुबारक महीने के रहते हैं, मैंने अपना कदम नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि चांद रात में जो मैंने माँ बहनों को धक्के खाते हुए देखा, तो मेरे ज़मीर ने, मेरे दिल ने मुझे बहुत झंझोड़ा। और मेरी माँ बहनों से, पर्दा नशीन बहनों से मैं यही फरियाद इल्तिजा दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको जो भी सामान ख़रीदना है, खुदा के वास्ते चांद रात के पहले ख़रीद लीजिए, और बाज़ार में ना जाए धक्के खाने के लिए, क्योंकि वो धक्के आप नहीं खा रहे, वो हमारे हमारे दिलों पे धक्के लग रहे हैं। वो बिल्कुल वो बिल्कुल चाहे कोई भी मारे धक्का, वो हमारी बहन को मार रहा, हमारी माँ को मार रहा, हमारी बेटी को मार रहा। बहुत बढ़िया, तो सही मुझे बात है। बहुत दुख हुआ इस बात का। बहुत बढ़िया, यानी इसे बोलते हैं एक जज्बाती इंसान। जो 14 साल की बात थी वो आज हमारे दर्शकों तक इन्होंने पहुंचाई, और हमारे दर्शकों का काम है कि उसको अपने घर वालों तक पहुंचाए कि बिल्कुल भी सही बात है इनकी। कोई भी लेडीज ने जो है ये ईदगाह के चांद बाजार में, रात चांद रात के बाजार में जो है जाना नहीं चाहिए, और बिल्कुल पर्दे के और लिहाज से जाना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसके हाथ पैर धक्के लगते हैं तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन ले। कुछ नंबर्स आते हैं, उस नंबर पे फ़ोन करके उनकी कंप्लेंट करे, ऐसे लोगों को सबक सिखाए। क्योंकि हम जो है, अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है इस दुनिया में। अफ़ज़ल मुक़ाम जो है दुनिया में इंसानों को अल्लाह ताला ने दिया है, फरिश्तों से अफ़ज़ल मुक़ाम दिया है, और हमारी बहनों को उससे भी ज़्यादा अफ़ज़ल मुक़ाम दिया है। हमारी बहनें जो है हमारे लिए जो है एक इज़्ज़त है, हमारी हमारी शोहरत, अल्लाह ने उनको नाम है हमारा, वक़ार है हमारा वो। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए हमारी बहनों को जो है सेफ्टी उनकी रखनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और मैं रोज़े के ताल्लुक़ से बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों कि आज ये मुबारक महीना जो है बहुत अफजल महीना है, और ये तक़वे का, परहेज़गारी का महीना है, और ये इबादत का महीना है।
हमारा खुदा इसका बदला जजा खुद हमारा रब हमारा खुदा देगा, पालनहार देगा हमें। और इसका बदला रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने इख्तियार में रखा कि मैं मेरे बंदों को रोज़े का बदला खुद दूंगा। क्या बात तो है। ये तकवा परहेजगारी का महीना है मेरे भाइयों, इबादत का महीना है। और ये तुम्हारी जो बॉडी है 11 महीने जो तुम खाते आड़ा टेढ़ा, वो पूरा इस महीने में रोजा रख के तुम्हारी बॉडी का सर्कुलर क्लियर हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल तुम सही बात, तंदुरुस्त हो जाते। बिल्कुल हक है, मेरा दावा अल्हम्दुलिल्लाह तुम 11 महीने क्या 22 महीने फिट हो जाती है इंशाल्लाह, अगर ये मुबारक महीने के रोजे आपने रख ली तो। बिल्कुल सही बात है। पूरा जो है इंसान हाँ। का जो है और सब आज चीजें मैं क्लियर। देख रहा हूँ कि चौक के अंदर मस्जिद में से निकल के चौक में रात गुजार देते हैं, बेतुका खा ले रहे हैं, सांस लेने को जगह नहीं, पानी पीने को जगह नहीं। यानी नबी की सुन्नत छोड़कर सब काम कर रहे हैं। हमारे नबी की सुन्नत ये है कि एक हिस्सा पानी को रखो, एक हिस्सा खाने को रखो, एक हिस्सा सांस को रखो। क्या बात और हम ये एक हिस्सा पानी का भी गोल, एक हिस्सा सांस का भी गोल, तीनों हिस्से खाने के लिए। है। बिल्कुल तो सही है। उससे बीमारियां का धन है मेरे भाइयों, परहेज करो यार, इत्याद बरसो और अपनी जान की कदर करो। बहुत और ये अनमोल चीज है, अल्लाह ने आपको एक बार दी है, जान नेमत है, और ये बार बार आपको मिलने वाली नहीं। और थोड़ा इत्याद बरसो, और थोड़ा फिलिस्तीन को भी ख्याल में रख के हर नमाज में फिलिस्तीन के लिए, हमास के जवानों के लिए दुआ कीजिए। ये बिल्कुल अमन खान बहुत बहुत राइटर की आप लोगों से यही फरियाद दरख्वास्त है कि फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, और फिलिस्तीन को अभी दुआ की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाइयों, हर नमाज में फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, मेरी यही आप लोगों से इल्तिजा दरख्वास्त फरियाद है मेरे बहुत भाइयों, बढ़िया। हर नमाज में। तो ये थे हमारे एमएन खान राइटर साहब। इनके चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे जो है आप जाके सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल भी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो इनका इंस्टाग्राम्स की भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, उस पर भी जाके इनके इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिए, और लोगों तक हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए। इसमें जो है आपको इनके बारे में जो कुछ कहना है, जो भी चीज़ कहना है, जो भी जानना है आपको, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बने रहिए हमेशा रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ के साथ में। और ये भी हमारे 2 लफ्ज़ शुक्रिया हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं। मैं जो रंगरेज की आवाज़ जो है मोइन साहब का चीफ एडिटर मोइन साहब जो है, बड़े अच्छे से इन्होंने बड़े अंदाज से मेरा इंटरव्यू लिए। मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, और खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज मेरे जो जज्बात है मैंने कौमी मिल्लत के सामने रखा। हाँ, कौमी मिल्लत के सामने रखा मैंने मेरे भाइयों। और मोइन साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, खुदा का भी बिल्कुल बिल्कुल। तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इसराइली प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए बायकाट करो मेरे भाइयों। बहुत सही ये बहुत सही। अपना खुद का अपना एक फर्ज है, मैं यहाँ जिम्मेदारी पे है बिल्कुल अपने हर मुसलमान का, माँ बहन बच्चे बूढ़े जवान बुजुर्ग का, सबका ये अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि इसराइली प्रोडक्ट को लाइफ टाइम बायकाट करो मेरे भाइयों। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से भी मैंने 10 मिनट 33 सेकंड का इसराइली प्रोडक्ट लाइफ टाइम बायकाट का किया वीडियो आपने। डाला है मैंने। और आज ये मोइन साहब के रंगरेज जी की न्यूज़ के माध्यम से भी मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ आलम इस्लाम के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को, अकोले के मुसलमानों को, अकोले ज़िले के मुसलमानों को, कि बिल्कुल इसराइली बिल्कुल। प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए बैन कर देंगे, बैन बिल्कुल बिल्कुल बायकाट बायकॉट करो करो। उसका बिल्कुल। और इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता बहुत हूँ। और बढ़िया। मोइन रंग जी का मैं बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत खुदा का शुक्रिया। भी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं और मोइन साहब के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई से पूछता हूँ, भाई से पूछता पूछता हूँ। हूँ। बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे एमएन खान राइटर साहब, जिनसे हमने दिल से बात की आज। और आज खास एक बात बताना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पे, कि मुझे जो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हमारे जो है इंडिया में शुरू है, अकोला के अंदर विधानसभा भी है साथ में। तो मुझे आज एक लोकसभा के उम्मीदवार का खुद से फ़ोन आया था कि भाई हम आपके चैनल को यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला अभी कुछ नहीं, मैं बोला भाई आपका इंटरव्यू मैं बाद में लूँगा। मैं अभी एक ऐसी हस्ती का, जज्बात वाली हस्ती का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ, जो दिल के अंदर जिनके सबके जज्बात है, मोहब्बत है, प्यार है, उनको मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ आज। तो मैंने मोहम्मद खान साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ ऐसा बोल के, उसका मैंने उस आमदार का, उस खासदार जो होने वाला है अभी, उसको मैंने बोला भाई आपका इंटरव्यू बाद में, पहले हमारे मोहम्मद भाई एमएन खान राइटर साहब। तो बने रहिए रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ के साथ में, देखते रहिए रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।